Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस थंडर पे। तो आज हम लोग एक 8% की पजल को सॉल्व करेंगे। देखेंगे कि किस तरीके से इस टाइप से क्वेश्चंस को आपको डील करना है, कैसे कैसे। तो सबसे पहले तो ये रहा क्वेश्चन आपका हिंदी में, ये हिंदी पार्ट है, इसको आप देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद मैं आपको सेम क्वेश्चन शो करूँगी इंग्लिश में। आई होप कि अब तक आप लोगों ने हिंदी के पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब चलिए मैं आपको इंग्लिश में भी क्वेश्चन शो कर देती हूँ। तो ये रहा सेम क्वेश्चन इंग्लिश में। तो आई होप कि अब तक आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को करना शुरू करते, देखते हैं कि क्या कुछ अप्रोच से इसको सॉल्व किया जा सकता है। देखिए क्वेश्चन में लिखा है 8 पर्सन्स JK LM NOP एंड Q आर सिटिंग अराउंड अ स्क्वायर टेबल। 8 लोग हैं, JK LM NOP Q, ये लोग जो है एक स्क्वायर टेबल पे बैठे हुए हैं। कुछ इस तरीके से कि 4 लोग कॉर्नर पे बैठेंगे और 4 लोग मिडिल पे बैठेंगे। मतलब इस तरीके से स्क्वायर टेबल होगी। 2-3 बना लेते हैं हम लोग, ज़रूरत पड़ेगी तो और बनाएंगे, अदरवाइज नहीं बनाएंगे। यूज़ करने की भी ज़रूरत पड़ेगी तो करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो देख लीजिए कुछ इस तरीके से 4 लोग कॉर्नर पे बैठे हैं और 4 लोग मिडिल पे बैठे हैं। कॉर्नर्स वाले जो हैं वो इनसाइड फेसिंग कर रहे हैं, मिडिल वाले जो हैं वो आउटसाइड फेसिंग कर रहे हैं। ठीक है, वन हु सीट एट 4 कॉर्नर फेस सेंटर एंड while those who sit in the middle face outside the center. Each of them like different color, सभी को अलग अलग कलर भी पसंद है। कलर्स के नाम दिए हैं रेड, पिंक, पर्पल, ऑरेंज, वायलेट, ब्लू, नेवी और फिरोजी, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। आगे देखिए लिखा है एल सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ द वन हु लाइक्स फिरोजी कलर। ठीक है, तो फिरोजी के थर्ड राइट पे कौन बैठेगा? एल बैठेगा। ओनली 2 पर्सन सिट्स बिटवीन एल एंड क्यू। एल और क्यू के बीच में देखिए केवल 2 लोग बैठेंगे। वन हु लाइक रेड कलर सिट्स इमीजिएट लेफ्ट ऑफ क्यू। क्यू के इमीजिएट लेफ्ट पे वो बंदा बैठेगा जिसको रेड कलर पसंद है। वन हु लाइक वायलेट सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ पी। पी के सेकंड लेफ्ट पे वो बंदा बैठेगा जिसको कि वायलेट कलर पसंद है। ओनली 1 पर्सन सिट्स बिटवीन जे एंड द वन हु लाइक्स वायलेट कलर। ठीक है, जे और वायलेट कलर के बीच में कितने लोग बैठेंगे? केवल 1 लोग बैठेंगे। P इज एन इमीजिएट नेबर ऑफ नीदर Q नॉर L। ठीक है, P ना तो फिर Q का ना तो फिर L का, किसी का भी नेबर नहीं है। M सिट्स इमीजिएट राइट ऑफ द वन हु लाइक्स ब्लू कलर। ब्लू कलर जो भी पसंद करता है उसके इमीजिएट राइट पे कौन बैठेगा? M बैठेगा। P लाइक्स नीदर ब्लू नॉर फिरोजी। P को ना तो फिर ब्लू ना तो फिर फिरोजी, ये दोनों ही कलर P को पसंद नहीं है। N लाइक्स नेवी कलर एंड इज नॉट एन इमीजिएट नेबर ऑफ J। ठीक है, N को कौन सा कलर पसंद है? नेवी कलर पसंद है, लेकिन वो J का नेबर नहीं है। N लाइक्स नेवी कलर एंड इज नॉट एन इमीजिएट नेबर। द वन हु लाइक पिंक इज एन इमीजिएट नेबर ऑफ N। ठीक है, जिसको पिंक कलर पसंद है वो N का क्या है? नेबर है। वन लाइक पिंक कलर इज एन इमीजिएट नेबर ऑफ N। वन हु लाइक्स ऑरेंज कलर इज एन इमीजिएट नेबर ऑफ O। ठीक है, जो मतलब ऑरेंज कलर पसंद करता है वो किसका नेबर है? O का नेबर है। K डज नॉट सिट इन द मिडिल ऑफ द साइड। K मिडिल में नहीं बैठता, मतलब K क्या है? कॉर्नर पे बैठता है। ये भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, यहाँ से देखिए पूरा का पूरा क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया मैंने। अब हमें इसको इसमें बस पुट करना है और कुछ नहीं करना है, आसानी से हो जाए। देखिए क्या बोला, फिरोजी जो है, फिरोजी के थर्ड राइट पे कौन आना है? किसको आना है? एल को आना है। तो फिरोजी को एक बार हम लोग आउटसाइड फेजिंग मान लेते हैं, फिरोजी को एक बार हम लोग इनसाइड फेजिंग मान लेते हैं। फिरोजी के थर्ड राइट अगर ये इनसाइड है तो 1 2 3 एल यहाँ आ जाएगा। आउटसाइड है तो 1 2 3 एल कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा।
अब देखिए क्या बोला, एल और क्यू के बीच में दो लोग होंगे, तो देखिए 1 2 क्यू यहाँ पे भी आ सकता है, 1 2 क्यू यहाँ पे भी आ सकता है। तो चलिए एक और पॉसिबिलिटी बना लेते हैं दोनों ही केसेस में। पॉसिबिलिटी अगर आप बना लेंगे फ्रेंड्स तो इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, अदरवाइज जो है समय लग जाएगा। इसीलिए मैं सजेस्ट करती हूँ कि पॉसिबिलिटी बना लीजिए, कुछ सेकंड्स का ही फर्क होता है, पर नहीं बनाएंगे तो बहुत मिनटों का फर्क हो जाएगा। तो देखिए 1 2 क्यू एक बार आप यहाँ पे लिख दीजिए, 1 2 क्यू एक बार आप यहाँ पे लिख दीजिए। इसमें भी देखिए 1 2 क्यू यहाँ पे आएगा, 1 2 क्यू यहाँ पे आ जाएगा, ये भी सॉल्व हो गया, ये भी। अब क्यू के इमीजिएट लेफ्ट पे क्या आएगा, रेड। तो रेड क्या आएगा, क्यू के इमीजिएट लेफ्ट पे, तो क्यू यहाँ है तो आउटसाइड फेसिंग है, तो इसका इमीजिएट लेफ्ट कहाँ पे पड़ेगा, ये पड़ेगा। तो ये आ गया क्यू के इमीजिएट लेफ्ट पे रेड। इसमें भी क्यू आउटसाइड फेसिंग है तो इसका इमीजिएट लेफ्ट पे रेड कहाँ आएगा, यहाँ। ये इनसाइड फेसिंग है, सॉरी क्यू के इमीजिएट लेफ्ट पे रेड यहाँ नहीं आएगा, क्यू यहाँ पे है क्योंकि ये आउटसाइड फेसिंग है, हाँ तो यहीं पे आएगा क्योंकि इमीजिएट लेफ्ट पे रेड। इसमें देखिए क्यू यहाँ पे इनसाइड फेसिंग है तो इसके इमीजिएट लेफ्ट पे रेड कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। इसमें भी क्यू इनसाइड फेसिंग है, इसके इमीजिएट लेफ्ट पे रेड कहाँ पे आएगा, यहाँ आएगा, क्योंकि इमीजिएट लेफ्ट पे रेड आ जाएगा। अब देखिए क्या बोला है कि जो पी है वो ना तो क्यू का नेबर है ना तो एल का नेबर है, और उसको फिरोजी रंग भी पसंद नहीं है, ठीक है। और क्या बोला, पी के सेकंड लेफ्ट पे कौन आएगा, वायलेट आएगा। तो देखिए पी एल का नेबर नहीं होगा, क्यू का भी नेबर नहीं होगा, तो अब पी या तो यहाँ पे आएगा या तो यहाँ पे आएगा, क्योंकि पी को फिरोजी कलर भी पसंद नहीं है। तो पी अगर आप यहाँ पे लिखोगे तो इसके सेकंड लेफ्ट पे वायलेट यहाँ पे आना चाहिए, पर यहाँ तो आ नहीं सकता क्योंकि यहाँ रेड है। तो पी आप यहाँ पे लिखोगे, इसके सेकंड लेफ्ट पे वायलेट, 1 2 वायलेट कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। अब इसमें देख लीजिए, ना तो पी क्यू का नेबर है ना तो पी एल का नेबर है। पी अगर आप यहाँ लिखोगे, इसके सेकंड लेफ्ट पे वायलेट यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। अगर आपने पी को यहाँ लिखा तो उसके सेकंड लेफ्ट पे वायलेट यहाँ पे नहीं आ पाएगा। इसमें देखिए एल का नेबर भी नहीं है, क्यू का नेबर भी नहीं है, ठीक है। एल का नेबर पी नहीं है, क्यू का नेबर भी पी नहीं है, और पी को फिरोजी रंग भी पसंद नहीं, तो पी के लिए यही जगह। और पी के सेकंड लेफ्ट पे वायलेट कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, क्योंकि पी यहाँ पे क्या था, पी यहाँ पे इनसाइड फेसिंग है। अब इसमें देख लीजिए क्यू का नेबर नहीं होगा और एल का भी नेबर नहीं होगा, और पी को फिरोजी रंग पसंद नहीं, तो पी यहाँ आ गया। और पी के सेकंड लेफ्ट पे वायलेट, तो सेकंड लेफ्ट पे वायलेट कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, क्योंकि आउटसाइड फेसिंग है तो उसका सेकंड लेफ्ट ये आएगा। तो ये भी हो गया। अच्छा, वायलेट और जे के बीच में एक होगा तो एक छोड़ के जे यहाँ तो आएगा नहीं, तो इस केस में यहाँ आएगा। इसमें देखिए एक छोड़ के जे यहाँ नहीं आएगा, तो इस केस में कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। इसमें देखिए एक छोड़ के जे यहाँ पे आ सकता है, एक छोड़ के जे यहाँ नहीं आ सकता, एक छोड़ के जे यहाँ नहीं आ सकता, तो एक छोड़ के जे कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। वायलेट और जे के बीच में एक लोगों का डिफरेंस है, पी ना तो क्यू का नेबर है ना तो एल का नेबर है। अच्छा, अब एक क्या बोला कि ब्लू के इमीजिएट राइट पे आना है किसको, एम को। और एक बोला है कि एन को कौन सा कलर पसंद है, एन को नेवी कलर पसंद है। और एक बात ये भी बोला है कि जो के होगा वो कॉर्नर पे होगा। तो चलिए फिर अभी सबसे पहले हम ब्लू वाला देखते हैं कि ब्लू के इमीजिएट राइट पे कौन आता है, आना है किसको, एम को आना है, ठीक है। देखो अगर आप ब्लू यहाँ पे रखोगे तो ब्लू के इमीजिएट राइट पे एम यहाँ नहीं आ पाएगा। ब्लू अगर यहाँ पे रखोगे उसका इमीजिएट राइट पे एम यहाँ नहीं आएगा। ब्लू यहाँ रखोगे इमीजिएट राइट पे एम यहाँ नहीं आएगा। पी को तो ब्लू पसंद है ही नहीं। अब ब्लू को अगर आप यहाँ पे रख रहे हो तो इसके इमीजिएट राइट पे एम यहाँ पे आ जाएगा और कहीं जगह नहीं। इसी तरह सब में हम चेक करेंगे। देखो ब्लू आप यहाँ नहीं रख सकते क्योंकि ब्लू, पी को ब्लू नहीं पसंद है। ब्लू को अगर आप यहाँ रखोगे तो एम नहीं आ पाएगा, ठीक है। ब्लू को अगर आप यहाँ पे रखोगे तो क्योंकि आउटसाइड फेसिंग है तो इसका इमीजिएट राइट तो ये पड़ेगा, तो यहाँ पे भी एम आएगा नहीं। ब्लू को आप यहाँ रख नहीं सकते। ब्लू को अगर आप यहाँ रखोगे तो इसके इमीजिएट राइट पे एम यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि ये क्या है, आउटसाइड फेसिंग है। उसकी इमीजिएट राइट पे एम यहाँ पे आ गया। इसमें देख लीजिए ब्लू को आप यहाँ पे रख नहीं सकते, यहाँ पे भी रख नहीं सकते क्योंकि पी को ब्लू पसंद नहीं है। ब्लू यहाँ रखोगे तो एम कहीं आ नहीं पाएगा। ब्लू को यहाँ पे रखोगे तो क्योंकि ये क्या है, आउटसाइड फेसिंग है तो उसकी इमीजिएट राइट पे एम, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो जे है तो अगेन नहीं आ पाएगा, ठीक है। ब्लू को अगर आपने यहाँ पे रखा तो ये क्या है, आउटसाइड फेसिंग है, इसकी इमीजिएट राइट पे एम यहाँ पे आ सकता है ब्लू को, लेकिन अगर आप यहाँ रखोगे इसकी इमीजिएट राइट पे एम यहाँ पे नहीं आएगा। तो यही एक जगह फिक्स है कि ब्लू को आप यहाँ पे रखो, इसकी इमीजिएट राइट पे एम कहाँ आ जाए, यहाँ पे आ जाए। अब देखिए यहाँ ब्लू नहीं आ सकता, यहाँ पे भी ब्लू नहीं आ सकता। ब्लू को यहाँ पे रखोगे तो एम कहीं आएगा नहीं। ब्लू को यहाँ रखोगे तो अगेन एम कहीं नहीं आ सकता है। ब्लू को यहाँ रखोगे इसकी इमीजिएट राइट पे एम यहाँ आ सकता है। अगर आपने ब्लू को यहाँ पे रखा तो ये आउटसाइड फेसिंग, इसका इमीजिएट राइट एम यहाँ होना चाहिए, तो यहाँ नहीं आ पाएगा। तो अगेन एक ही जगह बचेगी कि ब्लू को यहाँ पे रखो, इसकी इमीजिएट राइट पे एम यहाँ पे आ जाए। ये भी आपका हो गया और ये भी आपका हो गया है, ठीक है। अब देखिए क्या बोला है कि ऑरेंज और ओ जो होगा वो क्या होगा, नेबर होगा।
ठीक है, तो चलिए फिर इसको भी हम लोग देखते हैं, कोशिश करते हैं इसको फिक्स करने की कि ऑरेंज कहाँ पे हो सकता है। देखो अगर आपने ऑरेंज को यहाँ रखा, ओ कहीं नहीं लिख पाओगे। ऑरेंज यहाँ पे रखोगे तो ओ यहाँ पे लिख पाओगे। ठीक है, ऑरेंज यहाँ रखोगे तो अभी एक जगह है कि ऑरेंज को आप यहाँ पे रख सकते हो। ऑरेंज यहाँ रखोगे, ओ कहीं नहीं लिख पाओगे। ऑरेंज यहाँ रखोगे तो ओ कहीं नहीं लिख पाओगे। अगेन ऑरेंज यहाँ रखो तो मतलब और कोई जगह बची नहीं, तो आपको यही लिखना पड़ेगा, ऑरेंज यहाँ, ओ यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ देख लीजिए, ऑरेंज यहाँ रखोगे तो ओ कहीं नहीं लिख पाओगे। ऑरेंज यहाँ रखोगे तो ओ कहीं नहीं लिख पाओगे। ठीक है, और कोई जगह बची है क्या? देखिए 1 2 3 4 जगह तो फिक्स हो गई आपकी। ठीक है, ऑरेंज यहाँ रखोगे तो ओ कहीं नहीं लिख पाओगे। ऑरेंज यहाँ रखोगे तो ओ यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, अगेन ऑरेंज यहाँ पे रखोगे, सॉरी ऑरेंज यहाँ पे रखोगे तो ओ कहीं नहीं लिख पाओगे, यहाँ पे भी। ठीक है, ऑरेंज यहाँ रखोगे तो ओ नहीं लिख पाओगे, लेकिन एक जगह यही बची है कि अगर आपने ऑरेंज को यहाँ रख दिया तो ओ यहाँ पे आप लिख सकते हो। ठीक है, इसमें देख लीजिए, ऑरेंज यहाँ रखोगे तो ओ कहीं नहीं लिख पाओगे। ऑरेंज यहाँ रखोगे तो ओ कहीं नहीं लिख पाओगे। ऑरेंज यहाँ रखा तो ओ यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, ऑरेंज अगर यहाँ रखा तो ओ यहाँ पे लिख सकते हो। और कहीं है जगह, देखिए एक जगह ऑरेंज लिख लिया आपने तो ओ लिख सकते हो। ऑरेंज यहाँ रखोगे तो ओ नहीं लिख पाओगे। ऑरेंज यहाँ पे भी रखोगे तो ओ कहीं नहीं लिख पाओगे। अगेन आपने अगर ऑरेंज यहाँ पे रखा तो फिर ओ आप यहाँ पे लिख सकते हो, राइट। ऑरेंज को अगर आपने यहाँ पे रख दिया तब भी आप ओ लिख सकते हो। लेकिन एक चीज आपको देखना है कि के क्या है, कॉर्नर पे बैठेगा। लेकिन इस केस में देखिए एम पी एल और जे, 4 लोग कॉर्नर पे बैठे, के लिए तो जगह ही नहीं बची, तो ये आप क्या करो, गलत ही कर दो। ठीक है, ये वाला आपका खत्म हो गया। उसी तरीके से देखिए इसमें भी क्यू जे एम पी हो गया, के लिए कॉर्नर बैठने के लिए जगह नहीं बची, इसको भी खत्म कर दो। इसमें देखिए ओ है, एल है, अभी 2 जगह बची हुई है के लिए, तो इसको आप सही अभी मान सकते हो। इसमें देखिए अभी 3 जगह बची है। अब इसमें भी हम लोग ऑरेंज को देख लेते हैं। ऑरेंज यहाँ रखोगे तो ओ यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, ऑरेंज यहाँ रखोगे तो भी ओ 2 जगह है, तो अभी काफी सारी जगहें हैं ऑरेंज और ओ को लिखने के लिए। ठीक है, और देखिए क्या हो सकता है, और बोला पिंक और एन, पिंक और एन भी क्या होंगे, नेबर होंगे। ठीक है, तो अब देखिए इस केस में देख लीजिए कि पिंक अगर आपने यहाँ रखा तो एन कहीं नहीं लिख पाओगे। ठीक है, पिंक यहाँ रखा तो एन कहीं नहीं लिख पाओगे। पिंक यहाँ रखा तो एन के लिए तो 2 जगह है। तो अभी देखिए पिंक अगर आपने यहाँ पे रख दिया, एन के लिए 2। उसी तरीके से देखिए अगर आप ऑरेंज भी यहाँ पे रख देते तो ओ के लिए भी 2 जगह होती। तो अभी हमारा यहाँ पे भी ऑरेंज हम फिक्स नहीं करेंगे, क्योंकि ओ के ऑरेंज और पिंक दोनों ही यहाँ पे हो सकता है, और उन दोनों के लिए 2 जगह, क्योंकि ये दोनों नेबर है। ऑरेंज और ओ क्या है, नेबर है। तो अभी ये चीज हमारी जो है फिक्स नहीं हो सकती है। अच्छा, तो चलिए फिर और हम लोग देखते हैं कि क्या क्या चीज हमारी फिक्स होती है। देखिए एन को जो है वो नेवी कलर पसंद है, मगर वो जे का नेबर नहीं होगा। तो देखिए एन को नेवी कलर पसंद है, मगर वो जे का नेबर नहीं होगा। तो इस केस में देखिए एन नेवी लिखने के लिए केवल एक ही जगह है, लेकिन वो जे का नेबर हो रहा है, तो इसीलिए ये वाला आपका गलत हो गया। इसमें देखिए एन नेवी लिखने के लिए 2 जगह है, क्योंकि एन नेवी जे का नेबर नहीं होगा, तो एन नेवी कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये वाला भी आपका खत्म हो गया है। अब देखो ऑरेंज, ओ, पिंक और एन और एक के, यही 3 चीज बची हुई है। तो अब हम इसको फिक्स करने की कोशिश करेंगे। देखो अगर आपने ऑरेंज को यहाँ रखा तो ओ आप यहाँ नहीं लिख सकते। ऑरेंज को यहाँ रखोगे तो ओ यहाँ पे लिख सकते हो। अगर ऑरेंज को यहाँ पे रखोगे तब भी ओ आप लिख सकते हो। ठीक है, 2 अभी जगह आपके पास बची हुई है। और एक चीज क्या थी कि पिंक और एन नेबर होंगे। तो देखो अब एन यहाँ पे आ गया तो डेफिनेटली पिंक कहाँ आ जाएगा, यहीं पे आ जाएगा। तो अब आप दे सकते हो कि ऑरेंज यहाँ पे लिखो और ओ यहाँ पे लिखो। देखो ऑरेंज ओ भी नेबर हो गया, पिंक और एन भी नेबर हो गया। के कॉर्नर पे बैठेगा तो एक ही जगह बची है के को कॉर्नर पे बैठाने के लिए, तो हम लोग के को कॉर्नर पे बैठा देंगे। अब देखिए अब कलर कौन सा बचा हुआ है, तो कलर आई गेस बचा हुआ है पर्पल, जो कि अभी तक नहीं हुआ है। यस पर्पल, तो आप पर्पल को इसे दे दोगे और ये आपका बन गया फाइनल अरेंजमेंट, सारी की सारी कंडीशन सॉल्व करने के बाद। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन से किस तरीके से डील करना है। और फ्रेंड्स आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है मेरी वीडियो की रीच बढ़ सके, जिससे कि लोगों को भी फ़ायदा हो और मुझे भी अच्छा सा महसूस होगा, क्योंकि जितना मेहनत मैं कर रही हूँ उस हिसाब से मुझे रिटर्न नहीं मिल पा रहा है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स थोड़ी सी हेल्प करिए। चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।